डस्का थाना बम्बावाला के करीब एक कमरे में लड़की की डेड बॉडी मिली। जिस कमरे से ये लड़की निकली वहां से ना उनको स्मेल आई मोहल्ले वालों को। जब हमने वो कमरे के अंदर देखा तो वो लड़की डेड बॉडी थी नीचे जमीन पे ही। डस्का में गुज़िश्ता एक दो दिन पहले एक वाकया पेश आता है कि एक कमरे से एक नौजवान लड़की की डेड बॉडी मिलती है। मुतलका थाना में इतला दी जाती है और बच्ची को दफनाया भी जाती है। ये सारी तफसीलात आज हमारे साथ मौजूद है हाजी जाहिद जहांगीर साहब, उनसे बात करते हैं। ये जो लड़की जिसकी डेड बॉडी मिली है, जिस कमरे से ये लड़की निकली वहां से ना उनको स्मेल आई मोहल्ले वालों को कि लगता है कि इस फ्लैट में कुछ मरा पड़ा है। उन्होंने हमारे तनवीर साहब को उसी वक्त इतला की कि मिला भाई यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो यंग ब्लड की टीम सारी हम वहाँ पे गए। जब हमने वो कमरे के अंदर देखा तो वो लड़की डेड बॉडी थी नीचे जमीन पे ही। छोटा सा कितने दिन पहले का ये वाकया पता चला है कोई? हमारा चूंकि मैतें ये उठाते रहते हैं काफी सालों से, मुझे लगता है कि ये 2 से 3 दिन पहले इस लड़की की डेथ हुई है। और 20 से 22 साल की ये लड़की है। वो जीन्स वीन्स पहने हुए थी, शर्ट वर्ट पहने हुए थी। जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि 1-2 माह से वो यहाँ पे आके उसी फ्लैट के खाली कमरा था वो वीराने में, तो उसी में सोती थी। नीचे एक छोटी सी चटाई पड़ी थी। नहीं, वो लड़की अकेली उधर रहती थी? जी जी, वो अकेली रहती। अच्छा, जिस कमरे में आई साहब वो उसकी डेड बॉडी मिली थी, उस मतलब कमरे में क्या है? वो कोई वीरान है? कोई वो ये है कि यहाँ पे हमारे एक नहर के करीब ना एक छोटा सा जंगल सा बना हुआ है, उसके करीब पुराने फ्लैट है। अच्छा, रहायशी सिस्टम। तो वो किसी वो मालिक शायद मुल्क से बाहर चले गए हुए हैं, तो वो खाली पड़े हुए हैं। 1-2 फ्लैट में फैमिलियां रहती हैं, बाकी वो खाली पड़े हुए। उनकी खिड़कियां वगैरह भी ये जो नशा करने वाले हैं उतार कूद के ले गए हैं। ठीक है। तो वो इमारत जो थी वो वीरान पड़ी हुई थी। ठीक है। जिसके कमरे में से ये मिली है। फ्रांसिक रिपोर्ट वो आपने जब मुतलका थाने में इतला दी उसके बाद ये सारा प्रोसेस हुआ है? इसमें ये होता है कि जब हम ऐसा कोई भी हमें जो कॉल होती है कि फलां जगह पे, हम फ़ौरन मुतलका थाने को इतला करते हैं। फिर वो थाने की टीम आती है। फिर उसके अलावा ये जो फ्रांसिक वाले हैं, हमारे पहले गुजरा वाला था सेटअप, अब समरियाल में इनका है वो स्कैन वाले, वो पहले टीम ने आके वो सारा उन्होंने वहाँ से वो सैंपल लेने होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने मैयत उठानी होती है। हमें जो बाजार चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लड़की 3 या 4 दिन पहले लड़की की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, यानी पोस्टमार्टम के बाद की अब बात कर रहे हैं। वैसे भी बाजार जो नज़र आ रहा था, क्योंकि हम मैतें उठाते, एक्सपीरियंस हो गया। हाँ जी, वो लड़की बाकी उसके साथ कुछ गलत हो रहा था या वो कुछ ने कोई नशा यूज़ कर रही थी या क्या है। बाजार उसका जो उसकी मैयत को, वो एक सेहतमंद 20-22 साल की लड़की थी। ये हमें कुछ आइडिया नहीं है। अलबत्ता ये है कि लड़की की डेथ 2 से 3 दिन पहले हो चुकी थी। ठीक है। आई साहब पता चला है उसके वरासा के बारे में? नहीं जी, अभी तक कोई ऐसा नहीं है। हमने ये जो फोरेंसिक वाले हैं वो उसके वो लेते हैं सैंपल वगैरह। उसके बाद अगर 20-22 साल की ये लड़की है, 100% श्योर है फिंगरप्रिंट से ये इसका वो नाजा के वो जब रिकॉर्ड आएगा तो इसका हो सकता है कोई ना कोई इसका वो मिले। फिर वक्त अब आज हमने उसकी तदफीन कर दिया, क्योंकि ख़वातीन की मैतें होती हैं, तो ख़वातीन की मैतों की तदफीन के लिए मिला भाई की बेटियों ने ही, जो यंग ब्लड फाउंडेशन के सदर हैं ईदी सियालकोट, उनकी बेटियों ही ने उनका सारा वो गुस्ल वगैरह सारा वो किया था। नाज़रीन, इस वक्त यंग ब्लड फाउंडेशन के सदर तनवीर अहमद मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा तनवीर मुगल साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर तदफीन के बाद आपकी यंग ब्लड फाउंडेशन टीम ने तदफीन कर दी है किसी मैयत की, तो उसके बाद अगर कोई वरासा आ जाए, उसके वारिस आ जाएं, तो फिर क्या प्रोसेस करते हैं? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈयत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਹ ਦਫਨਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਆ ਸ਼ੁਆ ਮੰਗ ਲਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐ ਵੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵਾਰਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸਮੈਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ਿਰਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਬਾਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਦਰੀਆ ਅਦਾਲਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਯਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਪਟਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਮਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਬਰ ਨੂੰ।